हेलो दोस्तों, मैं फुरकान हुसैन। आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। ये मोनिस भाई हैं, इनका ताल्लुक कानपुर से है। ये एक मस्जिद में ऑर्गेनाइज़र हैं। इनका काम जॉब और वीज़ा से जुड़ा हुआ है। इनका एक ऑफिस मुंबई में है जो इनके बड़े भाई मैनेज करते हैं। सऊदी अरब में जो लोग इंडिया से आकर फंस जाते हैं, उनको गलत काम मिल जाता है, उनके काम के हिसाब से उनका जॉब नहीं मिलता, तो उन लोगों की भी ये मदद करते हैं। ये जो है दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट करा देते हैं, तनाजुल कराते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, जो लोग फंस जाते हैं, जिनको उनके काम के मुताबिक जॉब नहीं मिलता, उनकी ये कैसे हेल्प करते हैं, उनका तनाजुल कैसे कराते हैं और दूसरी कंपनीज़ में, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में प्लेसमेंट कैसे कराते हैं। तो मोनिस भाई, जो लोग इधर फंस जाते हैं तो आप उनकी हेल्प भी करते हैं, किस तरीके से उनको जो है दूसरी कंपनी में प्लेस कराते हैं? जिस तरह से दूसरी कंपनी में आए हैं और उनके पास गलत काम उनको मिल गया है या कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टच में अलॉट ऑफ कंपनीज़ हैं जिनसे हम पहले डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास इस टाइप का बंदा है, क्या आपको चाहिए। उसके बाद फिर उन 10 बंदे से बात करके उसको जो है उस कंपनी में इंटरव्यू कराते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रांसफ़र करा के फिनिश कर देते हैं। मतलब तनाजुल करा देते हैं? जी जी जी। उसका कोई चार्ज वगैरह लगता है या फ्री हो जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोनिस भाई, जो लोग दुबई या सऊदी अरब इंडिया से आना चाहते हैं, उन लोगों को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? उन लोगों के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? या मतलब अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं या मतलब हेल्पर हैं या किसी भी वीज़ा में इधर आना चाहते हैं, तो उन लोगों के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? कम से कम मस्ट जो है वो हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है इमिग्रेशन में। तो अगर वो हाई स्कूल पास हैं और उनकी पासपोर्ट जो है वो ECNR है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन अभी जो नया सिस्टम चल रहा है वो ये है कि कोई भी अगर लेबर क्वालिटी में भी आ रहा है सऊदी अरब, तो या तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए या उसको अरबी आनी चाहिए। मोनिस भाई, फ्री वीज़ा क्या होता है? फ्री वीज़ा में कौन कौन लोग आ सकते हैं? इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एक्चुअली फ्री वीज़ा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग एक अमूमन आम लैंग्वेज में फ्री वीज़ा कहते हैं। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अफोर्ड करती हैं ऑल एक्सपेंसेस अपने वर्कर के। वो ऑफिस वाले को बोल देती हैं कि हमारे वर्कर से आप एक भी पैसा ना लीजिए वहाँ इंडिया में, हम ऑल ऑफ देम सब जो है हम एक्सपेंस करेंगे, आप उनसे पैसा ना लीजिए। तो कंपनी हमको टिकट का भी पैसा देती है, वीज़ा स्टैंपिंग का भी पैसा देती है, हत्ता यहाँ के मेडिकल के पैसे देती है। सपोज़ दैट जिस तरीके से अभी हाउसमेट्स आती हैं इंडिया से, तो हाउसमेट के ऑल एक्सपेंसेस कफ़ील पे करता है, यहाँ तक कि उनका मेडिकल है तो भी कफ़ील पे करता है। ये नॉर्मल तरीके हर जगह है। अगर कोई भी इंसान हाउसमेट से कोई पैसा ले रहा है तो वो गलत ले रहा है। हाउसमेट का ऑल एक्सपेंसेस जो है वो कफ़ील और कंपनी, अगर कंपनी बुला रही है अपने यहाँ, लेडीज़ वर्कर भी अभी आती हैं तो उस हिसाब से वो कंपनी पे करती है, लेडीज़ कहीं भी आ जाएगी। तो फिर फ्री वीज़ा जो किस जॉब के लिए जाता है? प्रोफेशनल के लिए जाता है नहीं, या हेल्पर से लेके इंजीनियर तक के फ्री वीज़ाज़ होते हैं। कंपनी है, वो कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो है ना वहाँ ऑफिस में अपना एग्रीमेंट करती है। और ज़्यादातर जो होता है फ्री वीज़े का हिसाब किताब वो ऐसा होता है कि यहाँ से सऊदी खुद जाता है और अपने साथ एक दो वर्कर्स को, अपने जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं जैसे मैनेजर वगैरह हो गया, उनको ले जा के वहाँ खुद वो लोग इंटरव्यू करते हैं, खुद सिलेक्शन करते हैं बंदे का, तब उसको लेके आते हैं। लेकिन आज के ज़माने में फिर भी ऐसा होता है कि ऑफिस वाले फ्री वीज़ा पे भी कैंडिडेट से 10-20 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। अगर कोई सऊदी या दुबई आना चाहता तो उससे पहले उसके पास क्या, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है पासपोर्ट। जो कैंडिडेट के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी उस पे होनी चाहिए। अगर 6 महीने से कम है तो वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। उसके बाद फिर आदमी जो है अपना पासपोर्ट किसी भी ऑफिस में, जिस ऑफिस से जाना चाहता है उस ऑफिस में जाके देता है, फिर ऑफिस वाला उसका वीज़ा मंगवाता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिर वीज़ा स्टैंप होता है, फिर वीज़ा स्टैंप होने के बाद कहीं उसका टिकट किया जाता है। ये लिमिट वगैरह तो कुछ नहीं? किसी नहीं, डेट का कोई टाइम नहीं, एज लिमिट नहीं होती। एज लिमिट है ओनली फॉर द ओल्डेस्ट पीपल। अगर 55 एबोव है तो वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा, उसके लिए एक ख़ास लेटर होता है। या अगर कंपनी में जा रहा है तो कंपनी भेजती है स्टैंपिंग के लिए, या अगर जैसे खुसूसी कफ़ील के पास आ रहा है पर्सनल, तो वो भेजता है कि हमको एतराज़ नहीं है, ये बंदा हमको चाहिए करके। अगर कोई बंदा सऊदी अरब या दुबई आता है और वो उसको काम के मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलता है, अगर वो फंस जाता है, उसको इधर गलत जॉब मिलता है, मतलब कोई बंदा जो है अपने प्रोफेशन के हिसाब से इधर आया लेकिन वो उसको जो है लेबर में लगा दिया या हेल्पर में लगा दिया, तो वो बंदा क्या करे? इधर क्या करना चाहिए? वो सबसे पहले देखिए, आज के ज़माने में क्या है, स्मार्ट वर्ल्ड है, स्मार्ट दुनिया है, और उसको सबसे पहले इंडिया में जब
कोई भी ऑफिस उसका वीज़ा स्टैम्प करता है तो उसको फ़ौरन वो वीज़ा नंबर पे जाके कंपनी की हिस्ट्री चेक कर सकता है, कंपनी की पॉलिसीज़ चेक कर सकता है, सारी चीज़ें चेक करके कि हमको किस काम के लिए बोला गया और किस काम में भेजा जा रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स उसको वहीं इंडिया में ही अपना वीज़े पे उसका लिखा रहता है, जो प्रोफेशन होता है उसको देख लेना चाहिए कि हमको इलेक्ट्रीशियन बोल के जो है वो आम वर्कर पे तो नहीं भेजा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये होती है। ओके, कोई बात नहीं, अगर इंडिया से इंसान आ भी गया या पाकिस्तान से, फिलीपीन से, कहीं से भी इंसान अगर आ गया सऊदी अरब, तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि हम जिस कंपनी में आए वो कंपनी हमको वो काम दे रही है कि नहीं दे रही है। और दूसरी चीज़ होती है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर हम किसी कंपनी में आए हैं और हमको वो कंपनी कोई भी काम करने को बोल रही है, जो काम हमारा है जिसके लिए हम आए हैं, तो वो हमको ज़रूर उसके लिए करना चाहिए। हमको आनाकानी नहीं करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट इन सब चीज़ों से भी शुरुआत होती है, क्योंकि बहुत से काहिल लोग चले आते हैं, उनको सिर्फ सऊदी अरब घूमने का मूड होता है, इस हिसाब से आते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, अगर आदमी आ रहा है और वो यहाँ आके फंस जाता है तो उसको सबसे पहला काम करना चाहिए कि लेबर कोर्ट जाना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए कि देखिए मेरा इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा है या मेरा प्लम्बर का वीज़ा है, मैं प्लम्बर के काम के लिए आया था, लेकिन कंपनी जो है मुझसे वो पत्थर का काम करा रही है या जो है वो ताबुक का काम करा रही है, इस तरीके का काम करा रही है। तो मकतब अमल जो है, जो लेबर कोड है, वो पूरी हेल्प करेगा। और हर तरीके, क्योंकि ये सऊदी का लॉ हो गया है कि आदमी जिस प्रोफेशन में है उस वही काम वो कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। और अब तो अकामा बनने से पहले उसका टेस्ट होगा, फिर अकामा बनेगा। अब तो ये कानून आ गया है। और जो कंपनियां अपने वर्करों का अकामा रिन्यू कर रही हैं, उनका टेस्ट हो रहा है, तब उनका अकामा रिन्यू हो रहा है। तो अब यानी 75% चांसेस नहीं है कि कोई गलत कर सके। लेकिन अगर कोई इस तरह से फंसा भी है तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे, इंशाल्लाह उसको निकाल दिया जाएगा। जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आना चाहते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता कि क्या करें, किससे बात करें, किस एजेंट से बात करें या किस ऑफिस जाएं। तो आप बता सकते हैं क्या इंडिया में कुछ ऑफिस के नाम बता सकते हैं जो कि मतलब पक्का काम करके देते हों, जो एग्जैक्ट काम करके देते हों? देखिए, ये लाइन ऐसी है कि सच्चाई अगर आप सुनना हमसे चाहें तो इस लाइन में जो है वो 70% झूठ होता है और 30% फैक्ट सच्चाइयाँ होती हैं। और मैं ख़ुद ऑफिस है मेरा, तो मैं दूसरा ऑफिस क्यों सजेस्ट करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ कैंडिडेट को ये बोलना चाहता हूँ कि जो आदमी आपको ये कहता है कि मैं आपको 10 दिन में 15 दिन में बाहर भेज दूँगा, यानी वो झूठ बोल रहा है। जो आपसे ये कहता है कि भाई जाइए 2-3 महीना वेट करिए, आपके हिसाब का वीज़ा जो हमारे पास आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको बुलाएंगे, उस बंदे पे आप ट्रस्ट करें, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम दे रहा है और वो सच बोल रहा है। क्योंकि जिसको झूठ बोलना रहता है वो यही बोलता है कि मैं 15 दिन में तुमको सऊदी अरब भेज दूँगा। तो फिर किस ऑफिस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ट्रस्ट? हमारा खुद का ऑफिस है HK इंटरनेशनल के नाम से। आप कोई भी आना चाहे तो हमारा नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, हमसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह उसका काम जेन्युइन तरीके से होगा। वो जिस तरीके से आना चाहता है उस तरीके से आएगा। काम इस तरीके से होना चाहिए, अगर कैंडिडेट चाहता है कि हम अपने कफ़ील से रूबरू हो के बात करके जाएं, तो ऑफिस वालों को चाहिए कि अब उस कफ़ील से और उस वर्कर से आपस में जो है ना, स्काइप पे या आज के टाइम पे तो बहुत सारे व्हाट्सएप है, आईमो है, सोशल मीडिया साइट से उसकी बात करा दे और वो अपने आप में एक दूसरे में समझ लें कि हमारा क्या काम है और किस काम के लिए हम जा रहे हैं। इंटरव्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो कंपनीज इंटरव्यू कराने के लिए या जो ऑफिसेज इंटरव्यू कराने के लिए आनाकानी करते हैं उनसे बचें। अच्छा, मेनली इंटरव्यू के थ्रू आएँ, डेलीगेशन के सामने इंटरव्यू दें, फिर इधर आएँ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर कुछ कंपनीज जाती हैं वो इंटरव्यू करती हैं वहाँ जाके, कुछ सऊदी नहीं जाते, जैसे हाउस ड्राइवर सपोज दैट हम बुला रहे हैं। अभी हाउस ड्राइवर के लिए नया कानून आया है। अब हाउस ड्राइवर के लिए नया कानून ये है कि पहले क्या था, किसी भी सऊदी से राह चलते हुए किसी भी ड्राइवर ने वीज़ा ले लिया, हम जैसे ऑफिस वाले 50-50 लाख रुपए लगा के वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो 1500 की जॉब पे आ रहा है वो मार्केट में घूम घूम के किसी भी सऊदी को पकड़ के कि हम तुम्हारे लिए अच्छा आदमी ला देंगे, ठीक, उससे वीज़ा ले लेता है। अब वो बुला देता है उसको जो ड्राइवर होता भी नहीं है यहाँ, तब आके आदमी प्रॉब्लम फेस करता है। मुश्किल ये भी होती है, मुश्किल ये है कि आदमी को पता नहीं, उसको बोला तुमको ड्राइवरी के लिए आना है, हम तुम्हें यहाँ सिखा देंगे। अब वो यहाँ आया, उसने कभी स्टीयरिंग पे पैर नहीं रखा है और उसको गाड़ी सिखाई जा रही है, वो सीख नहीं पाया, उसको चलाना नहीं आता है। लेकिन जब यहाँ के सऊदी और वहाँ का ऑफिस वाला दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा
दोनों प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो उनको वर्कर अच्छा मिलेगा और वर्कर को मालिक अच्छा मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका अपना ऑफिस है, आपके भाई उसको मैनेज करते हैं, मुंबई में आपका अपना ऑफिस है। अगर हम आपके ऑफिस को जो है आपका नंबर अगर हम अपने चैनल पर शेयर करें तो वहाँ से उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगा, तो क्या कर सकते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा नंबर जो है वो दे सकते हैं। कैंडिडेट को कोई इस तरह का इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं एज ए डील करूँगा एज ए एडवाइज़र, समझ रहे हैं ना। मैं एज ए एडवाइज़र बंदे को डील करूँगा और उसके बाद उसको बताऊँगा कि हाँ ये तुम्हारे लिए जॉब बेहतर है, जाओ चले जाओ ऑफिस और वहाँ जाके अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी सबमिट करना रहता है सबमिट कर दो। एज ए एडवाइज़री मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ बंदों के लिए, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर से कोई मुश्किल नहीं, आप शेयर कर सकते हैं, नो इशू। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, मोनिस रज़ा जी ने जो बात कही है कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में आएँ, अच्छे ऑफिस से आएँ। और अगर आप मोनिस रज़ा जी के ऑफिस से आना चाहते हैं तो हम उनका नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप प्रॉपर उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम दोबारा से इंटरव्यू करेंगे, दोबारा से उनसे जानकारी लेंगे और जो है आपको जो है आप तक वो जानकारी प्रॉपर पहुँचाएँगे।